Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about LR circuit and CR circuit. आइए देखते हैं। तो इससे पहले LCR सेपरेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आज LR और CR सर्किट का अध्ययन करेंगे। जब एक साथ किसी सर्किट में L और R हो या C और R हो, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो यह आज का चौथा हेडिंग है। When circuit contain both इंडक्टर L एंड रेजिस्टेंस R इन सीरीज, तो ये सीरीज में है और AC सोर्स है यहां जुड़ा हुआ है। ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या करके है ये हमें जानकारी में नहीं है, इसका अप्लाई वोल्टेज। हाँ, किसी इंस्टेंट पर ये करंट हम मान लेते हैं ये है, क्योंकि एसी सर्किट है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन 100 बार एक डायरेक्शन में, 100 बार एक डायरेक्शन में, हमेशा चेंज होता रहता है। हाँ, तो किसी इंस्टेंट पर ये करंट हम मान लेते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सीरीज में है L और R, तो जाहिर है दोनों में करंट भी सेम बहेगा। यस, तो करंट सेम बहेगा, तो किसी इंस्टेंट पर ये करंट आपका यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब हम यहां से देखते हैं इसके बीच वोल्टेज, L के लिए वोल्टेज फाइंड करते हैं करंट वाले कांसेप्ट से, और L के लिए वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड करते हैं करंट की सहायता से। तो इसके लिए आपको ये कांसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर किसी सर्किट में ओनली ओमिक रेजिस्टेंस हो तो ऐसी दशा में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। तो अब देखिए यहां पे इसकी सहायता से अब आप लिखिए, तो V R विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा V नॉट R साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पता है कि वोल्टेज जब केवल ओमिक रेजिस्टेंस R हो सर्किट में, तो ऐसी दशा में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। दो इसका फेस है, वही इसका फेस है, मतलब फेस डिफरेंस 0 होता है। हाँ, यहां से तो ये जानकारी मिली। अब फिर देखते हैं L के बीच वोल्टेज, तो VL विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा V नॉट L साइन ओमेगा टी। यहां तो ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि अगर किसी सर्किट में ओनली इंडक्टर हो, L हो, तो ऐसी दशा में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। तो ऐसी दशा में वोल्टेज जो है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है करंट से, तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हम समझते हैं, आपको ये लाइन आपको समझ में आ गई होगा। तो इससे पहले वाला कंसेप्ट बगैर अच्छी तरह से जाने यहां पे चलने वाला नहीं है। अगर किसी सर्किट में केवल इंडक्टर है तो ऐसी दशा में वोल्टेज करंट से 90 अंश लीड करता है, आगे होता है। तो यहां 90 लीड किया है, आगे है। अब देखते हैं, अब यहां इसकी सहायता से अब हम देखते हैं वो फेजर डायग्राम खींचते हैं। फेजर डायग्राम हमने यहां पे खींचा है, वही चीज देखिए। अगर केवल R है तो V नॉट R और I दोनों सेम फेस में होंगे, ये चेहरा है। और L है अगर, तो L है ये करंट से 90 लीड करेगा, देखिए यहां दर्शाया गया है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब वो तो 90 लीड नहीं करेगा, जाहिर है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये फेजर डायग्राम को वेक्टर जैसा हम लोग फील करेंगे, उसी टाइप से ऐड करेंगे इसको। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर है, तो V नॉट L यहां फील करते हैं, तो यहां फील करिए, और पाइथागोरस की सहायता से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। तो अब ये V नॉट L है, V नॉट R है, तो इसका रिजल्टेंट जाहिर है कि बीच में कहीं आएगा, बीच में कहीं आएगा। अगर इसका रिजल्टेंट ये है, तो जाहिर है कि अब भी करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग्स बिहाइंड कितना एंगल फाई। तो जाहिर है कि R चाहता है कि वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में रहे, और L वाला चाहता है कि वोल्टेज करंट से 90 अंश लीड करे। अब दोनों की बात तो मानी नहीं जाएगी, तो जाहिर है कि एक समझौता होगा कि चलो 20 से कोई रास्ता निकालते हैं, तो 20 से ये रास्ता निकाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट।
तो इस फेजर डायग्राम की सहायता से हम यहाँ रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर, यहां से ही आएगा। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये, तो वी नॉट आर के स्थान पे आई नॉट आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वी नॉट एल के स्थान पे आई नॉट एक्स एल होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पे ये चीज। तो वी नॉट आर के स्थान में क्या लिखेंगे, आई नॉट आर, ध्यान दिया जाए। हाँ, तो अब देखें ये आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये आई नॉट अपना बाहर कर सकते हैं। तो अंडर रूट में बचेगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहां देखा जाए तो ये वी नॉट इक्वल टू आया, तो v इक्वल टू आई आर, कुछ आर जैसा ये लग रहा है। ये आपको लग रहा है लाइक रेजिस्टेंस, यस, लाइक रेजिस्टेंस की तरह ही लग रहा है। तो यहां से हम जो है देख रहे हैं, तो वी नॉट अपान आई नॉट इक्वल टू हो रहा है एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एक कंसेप्ट और हम लिखते हैं। अब एक नाम और आपको नया याद करना पड़ेगा, जो कि रेजिस्टेंस है, उसका भी यूनिट क्या है, ओम है। और जब दो सर्किट सीरीज में जुड़े हों या दो से ज्यादा जुड़े हो, जिसे LCR आगे आएगा, उसके लिए भी वी नॉट अपान आई नॉट का रेशियो जो होगा वो Z कहा जाएगा, इम्पीडेंस उसका नाम है, यस। तो यहां कहेंगे रेशियो वी नॉट अपान आई नॉट कहा जाए, चाहे कहा जाए VRMS अपान IRMS इज कॉल्ड impedance of LR circuit, तो जो वी नॉट अपान आई नॉट कहा जाए इसे, या VRMS अपान IRMS कहा जाए, ये अनुपात किसके बराबर होता है, LR सर्किट के Z के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल वगैरह में पहली नजर रखना चाहिए, VRMS अपान IRMS भी Z के बराबर होगा, इम्पीडेंस के बराबर होगा, और वी नॉट अपान आई नॉट भी Z के बराबर होगा। इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। इट्स यूनिट ओम, यस। तो ये भी रेजिस्टेंस जैसा ही है, इसीलिए इसका यूनिट क्या है, ओम है। तो अब ये हो गया Z। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं Z इंपीडेंस हमारा आ गया, LR सर्किट का इंपीडेंस आ गया XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल के लिए इसे दिमाग में आपको रखना होगा, न्यूमेरिकल के लिए ये कंसेप्ट आपको जानना होगा। न्यूमेरिकल के लिए Z बराबर आपको ये जानना होगा वी नॉट अपान आई नॉट होता है, Z बराबर VRMS अपान IRMS होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। तो इंपीडेंस का यहां से हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए ये जो है रिजल्टेंट वोल्टेज जो आया है वो करंट से अभी लीड कर रहा है। अब तक तो अलग अलग था, तो केवल L था, तो ये करंट से 90 लीड किया L वाला, और R है तो सेम फेस में है। लेकिन अब दोनों कंबाइन होने की वजह से जो रिजल्टेंट मिल रहा है आपका वोल्टेज V नॉट, ये अभी करंट से क्या कर रहा है, फाई लीड कर रहा है। तो जाहिर हममें फाई की जरूरत पड़ेगी। अब फाई ज्ञात करने के लिए हमने फेजर डायग्राम ये वोल्टेज के रूप में खींच लिया है, और यही V नॉट L के स्थान पे I नॉट XL, I नॉट R और I नॉट Z लिख दें, तो हर जगह से I नॉट काट देंगे, तो फिर आपका टोटल ग्राफ आपका केवल किसमें मिल जाएगा, R, XL और Z के रूप में। तो कुछ भी लिख सकते हैं। tan फाई बराबर, यहां से देखें
tan फाई बराबर आप लिख सकते हो वी नॉट एल अपान वी नॉट आर, ये भी चलेगा, वी नॉट एल अपान वी नॉट आर, या tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर, एक्सएल अपान आर। तो यहां से हम लोग फाई का अध्ययन करेंगे। अब न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान देना है, अगर आपको ये वोल्टेज चाहिए, जो यहाँ पे ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना हमें मालूम है, इतना हमें मालूम है। इसमें फाई क्या रखा जाएगा ये हमें जानकारी नहीं है। तो फाई देखिए क्या कर रहा है, फाई लीड कर रहा है, किससे? करंट से। अब भी फाई लीड कर रहा है करंट से, तो करंट में लीड कर रहा है, तो यहां क्या होना चाहिए वास्तव में, ये फाई होना चाहिए। तो यहां से अगर न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं तो इस चीज का हम पता कर लेंगे। न्यूमेरिकल के लिए पहले नजर रखें, इस कंसेप्ट का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। रिजल्टेंट वाला वोल्टेज ये है अगर, तो ये अब भी करंट से फाई लीड कर रहा है, तो फाई लीड कर रहा है तो आप फाई लिखोगे, तो करंट में जो एंगल है उसमें फाई आप ऐड करिए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा हेडिंग देखा जाए उसका, व्हेन सर्किट कंटेन बोथ कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R इन सीरीज। तो अगर जो है सर्किट में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसमें किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि एसी सर्किट में हमेशा चेंज होता रहता है, तो किसी इंस्टेंट पर ये डायरेक्शन हम यहां दिखा पाए हैं, और उस दशा में करंट जो है दोनों में सेम फ्लो करेगा क्योंकि ये सीरीज में है किसी इंस्टेंट पर। यस, अब ये अप्लाइंग वोल्टेज होगा यहाँ पे, अब कितना आगे पीछे कैसे होगा ये लास्ट में इसके बारे में हम कंसेप्ट देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसके पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर केवल आर है तो वो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अभी डेरिवेशन में हम लोग लिखे हैं, तो वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। मतलब करंट के कंपैरिजन में जब वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो ऐसी दशा में दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम फेज में होते हैं। अब देखते हैं वी सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, तो आपको लिखना है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर सर्किट में क्या है, कैपेसिटेंस है, तो ये करंट जो है 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। यहां पे वोल्टेज से करंट लीड करता है, तो ये ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि यहां आपको लगाना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2। ध्यान दिया जाए कि करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो जब सर्किट में कैपेसिटेंस है तो ऐसी दशा में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये 90 इस समय आगे है, तो जाहिर है कि वीसी अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां से ओमेगा टी में से फाई घटा दें, तो ये हमारा करंट लीड माना जाएगा। देखिए इतने में से इसको एंगल को घटाएंगे तो आपको प्लस पाई बाई 2 मिलेगा, तो जाहिर है करंट क्या है, आगे है, पाई बाई 2 लीड कर रहा है। बस इतना ही कंसेप्ट जानना था। अब इसको यहां फेजर डायग्राम की सहायता से दर्शाएंगे। तो देखिए अगर ओनली ओमिक रेजिस्टेंस है तो ऐसी दशा में आई भी सी डायरेक्शन होगा और वी नॉट आर भी सी डायरेक्शन होगा। अगर सी है तो वी नॉट सी करंट आई से 90 क्या होता है, लैक्स बिहाइंड होता है। वीसी देखिए लैक्स बिहाइंड, 90 पीछे, तो देखिए यहां पे 90 पीछे, तो 90 पीछे है करंट से, यहां दर्शाया गया। अब वी नॉट आर चाहता है कि वो करंट के डायरेक्शन में रहे, वीसी चाहता है कि ये करंट से 90 अंश लीड करे। अब जाहिर है दोनों में समझौता करना पड़ेगा रिजल्टेंट के लिए, तो जाहिर है इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पे आएगा, तो हम मान लेते हैं वी नॉट आपको यहां पे मिलेगा। तो यस, तो ये वी नॉट यहां से देखें v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज यहां भी आवश्यक नहीं है, ये अभी पता भी नहीं है क्या होने वाला है,
तो जब फाई निकाला जाएगा तो अब भी हम देख लें जो हमारा परिणामी वोल्टेज वी नॉट है, अब भी ये करंट से क्या लैग्स बिहाइंड है। करंट का जो भी एंगल है उससे फाई क्या पीछे चल रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज। कब? जब सी है तब। ध्यान दिया जाए तो जाहिर है कि यहां फाई क्या करना होगा, घटाना होगा। हाँ, वोल्टेज जो है अब भी करंट से क्या है माइनस फाई, ये चीज यहां पे करना होगा। चलिए उसको अभी देखते हैं। तो ये जब न्यूमेरिकल आएगा, जब पूछा जाएगा तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, हमें फाई निकालना होगा। तो अब देखते हैं रिजल्टेंट इसका निकालते हैं इन दोनों का। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर के स्थान पर लिखेंगे आई नॉट आर का होल स्क्वायर, वी नॉट सी के स्थान पर लिखेंगे आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये लिखा जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। यहां से ये लिखा जाएगा आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई नॉट को हम बाहर ले लेंगे तो ये अंडर रूट में बचेगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वी नॉट बराबर आपको इतना मिल रहा है। ये फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर लाइक रेजिस्टेंस जैसा कुछ मिल गया, ये रेजिस्टेंस जैसा फिर हमको मिल गया। वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर होता है तो ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ है। तो यहां भी कौन लोग हैं, दो लोग सम्मिलित हैं सी और आर सीरीज में। तो जाहिर है कि यहां भी वही नाम पड़ेगा, दो लोग हो या दो से ज्यादा सर्किट हो एक साथ, LCR हो LCCR, तीनों का एक ही नाम है इम्पीडेंस वी नॉट अपान आई नॉट। तो यस, तो यहां लिख सकते हैं वी नॉट अपान आई नॉट इज इक्वल टू जो मिल रहा है एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे रेशियो वी नॉट अपान आई नॉट आर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। Its unit ohm। तो इसका भी यूनिट क्या है, ओम है। ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो आज से आपको क्या करना, वी नॉट अपान आई नॉट हो, वी आर एम एस अपान आई आर एम एस हो, ये जो है जेड के बराबर है। ये जेड है तो ये भी जेड हो गया। तो यहां से जो हमको मिल रहा है z बराबर अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से हमको मिल रहा है। तो ये यहां पे हमें मिला CR सर्किट का इम्पीडेंस मिला। तो इम्पीडेंस z इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां से हमको प्राप्त हुआ। बस अब एक चीज और रह गया, यही वोल्टेज के बारे में, फाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से कितना लीड कर रहा है, कितना पीछे है, तो ये चीज यहाँ पे हमको देखना है। तो इसके लिए ये आपको पहले बताया गया है। फिर वी नॉट आर के स्थान पे आई नॉट आर, वी नॉट सी के स्थान पे आई नॉट एक्स सी रखेंगे और वी नॉट के स्थान पे आई नॉट जेड रखेंगे। आई नॉट हर जगह से हटा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस में जो है वही फेजर डायग्राम आपको आ जाएगा। तो tan फाई चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। तो यहां से देखिए tan फाई बराबर है वी नॉट सी अपान वी नॉट आर। यस, वी नॉट सी तो आई नॉट एक्स सी, या यहीं से लिख दें एक्स सी अपान आर हो जाएगा। tan फाई बराबर एक्स सी अपान आर। यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे फाई। जब फाई हमें पता चल जाएगा तो अगर हम अप्लाइंग वोल्टेज फाइंड करना हमें जरूरत है, आवश्यकता है, तब हम देखेंगे कि अब भी हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से
फाई कितना है, लैग्स बिहाइंड कर रहा है, पीछे है, तो फाई की ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो अप्लाइंग वोल्टेज की भी हमें जानकारी हो जाएगी अगर न्यूमेरिकल में हमको आवश्यकता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखा जाए, फाइंड एक्सएल जेड आई नॉट एंड आई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट का इक्वेशन चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ, हमको जो मिला जानकारी में है, एल इक्वल टू 2/पाई हेनरी, आर इक्वल टू 200 ओम और वी इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी, ये हमारी जानकारी में है। तो यहां से अब हमको ये सब फाइंड करना है। तो चलो मैं एक बार गिवन करके सब चीज दोबारा सफाई से लिख देता हूं। तो गिवन में है एल इक्वल टू 2/पाई हेनरी, ये जानकारी में है। आर इक्वल टू 200 ओम, ये हमारी जानकारी में है। वी नॉट इक्वल टू, देखिए वी इक्वल टू वी नॉट, तो वी नॉट की अगर आपको जानकारी है ये 200, ये भी दिया है। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा 100 पाई दिया है, ओमेगा दिया है 100 पाई। अगर आपको जरूरत है तो इतना मटेरियल हमारे पास है, इसकी सहायता से अब हम वो सब चीज फाइंड करेंगे। हाँ, तो पहला देखते हैं। पहला एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा हमको जानकारी में है 100 पाई, 100 पाई हो गया। और एल हम लोग जानते हैं 2/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पे एक्सएल इक्वल टू आया 200 ओम। ये रेजिस्टेंस है, ध्यान देना, इसका यूनिट क्या होगा, ओम। चलिए दूसरा आप देखते हैं क्या कहता है। दूसरा कह रहा है Z चाहिए दूसरे पे, तो Z बराबर LR सर्किट का अभी हम लोग डेरिवेशन किए, तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। तो XL आपका 200 है, 200 स्क्वायर प्लस R भी कितना है, 200 है, 200 स्क्वायर, तो यह आ गया 2 इंटू 200 का होल स्क्वायर, तो यह 200 अंडर रूट 2 आया। Z बराबर, तो इम्पीडेंस इसे कहते हैं, ये भी क्या है, इसका भी यूनिट ओम होता है, ये भी रेजिस्टेंस है। हाँ, तो तीन है, 2 सवाल हुआ। अब ये आई नॉट चाहिए, पीक करंट, तो पीक करंट के लिए तो आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन जेड, आपको अभी बताया गया है। जेड बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट, या जेड बराबर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, कुछ भी रहेगा तो हम लोग वहां पे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी नॉट हमारे पास है 200 और जेड है आपका, ये है 200√2। तो ये जो आंसर आ रहा है आई नॉट 1/√2 एम्पियर आ रहा है। पीक करंट आपका इतना आया। चलिए पीक करंट आ गया, तो हम लोग तीसरे तक पहुंच गए। अब लास्ट चौथा ही केवल हमको देखना है, उस पर गौर करना है। हाँ, लास्ट चौथा देखा जाए तो ये यहां पे जो करंट होगा, ये करंट आपसे पूछ रहा है। हाँ, यहां देखा जाए तो जाहिर है कि आई ज्ञात, करंट ज्ञात करने, फाइंड करने के लिए हमें जो है पहले tan फाई की व्यवस्था, tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपॉन R, और XL आपका हो चुका है कितना, 200 ओम अपॉन R भी है 200, तो ये तो 1 आया, तो ये हो गया tan 45, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, इतना हमारे पास आया। अब यहां से आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, तब बात बनने वाला है। तो ये देखिए R है और इसी डायरेक्शन में करंट होता है I V नॉट R, और ये V नॉट XL V नॉट L है। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। अभी हम लोग डेरिवेशन किए हैं, तो ये फाई क्या होगा, यहां देखिए करंट का इक्वेशन आपको चाहिए। ये नेट वोल्टेज जो ये हमारा V नॉट आया है, नेट वोल्टेज जो है अब भी क्या कर रहा है, ये करंट से फाई लीड कर रहा है, तो करंट क्या करेगा, फाई पीछे आएगा। करंट इस नेट वोल्टेज से
क्या आएगा, फाइव पीछे आएगा। तो यही जो आपका इक्वेशन हो गया। तो करंट इक्वल टू आई टी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन 100 पाई टी माइनस 5। यही इक्वेशन है, यही आपको समझना है, इस पर पैनी नजर रखा जाए, ध्यान दें। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वी नॉट आर है, करंट की डायरेक्शन होता है, और यल वाला है, यल आर सर्किट है, तो यल वी नॉट यल ऊपर गया। अब इनका रिजल्टेंट जो है वी नॉट आया इस डायरेक्शन में। तो अब भी वी नॉट जो है करंट आई से 5 लीड कर रहा है। तो करंट क्या कर रहा है, 5 लैक्स बिहाइंड है। तो करंट 5 लैक्स बिहाइंड है, किससे, वोल्टेज से। नेट वाला वोल्टेज ये इससे जो है 5 लैक्स बिहाइंड है। तो 5 यहां पे हम घटा दिए। यस, अब आई नॉट की वैल्यू रख देते हैं। आई नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो 1/√2 साइन 100 पाई टी माइनस 5 के स्थान पे हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, π/4, तो वो हम रख सकते हैं। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। तो इससे जो है पूरा कंसेप्ट का पता चल जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल हमसे कह रहा है फाइंड एक्सएल जेड आई नॉट आई टी और वी आर टी वी एल टी। तो ये सबका हमें मान चाहिए। और क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ दिया है एल आर सर्किट, ये भी है, आर इक्वल टू 3 ओम दिया है, एल इक्वल टू 0.5 हेनरी दिया है, और ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया है हमको। यहाँ की सहायता से सब हमको जानकारी चाहिए। तो गिवन में देख लिया जाए, आर इक्वल टू 3 ओम ये हमारे पास है, एल इक्वल टू 0.4 हेनरी है, ये हमारे पास है। वी इक्वल टू वी नॉट हमारे पास है 20 वोल्ट, और है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा हमारे पास है 10। इतनी जानकारी है, इसकी सहायता से हम शुरू करते हैं। ऊपर एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा आपका दिया है 10, और एल आपका है 0.4 हेनरी। तो आ गया 4 ओम। चलो, एक तो ये आपका हुआ। दूसरे नंबर पे Z चाहिए। Z बराबर होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल आपका है 4 का स्क्वायर, और आर आपका है 3 का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 आएगा। Z बराबर, यस, हाँ। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा गौर करते हैं। तीसरा है पीक करंट। आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन जेड, और वी नॉट आपके पास है 20 और जेड है 5। तो ये आ गया 4 एम्पियर। तो पीक करंट भी आपको पता चल गया। अब चौथे चीज पे गौर करते हैं, करंट। इससे पहले वाले में भी करंट पूछा गया था। ये करंट का ये इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखना है किसी इंस्टेंट पर। ये चीज कैसे लिखा गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन इतना तो लिखना है 10t प्लस 60, इतना तो लिखना है। इसके आगे क्या करना होगा ये जानकारी नहीं, घटाया जाएगा कि ऐड किया जाएगा, ये जानकारी में नहीं है। देखते हैं। तो यहां से पहले तो आप tan फाई की व्यवस्था, tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। तो एक्सएल आपका है 4, आर आपका है 3, ये 4/3 आया। तो 4/3 जो आपको होता है वैल्यू, आपको कई बार बताया गया है, ये tan 53 डिग्री होता है। tan 53 डिग्री का मान होता है ये। जैसे tan 45 का मान 1 जानते हैं आप, तो ठीक उसी प्रकार होता है tan 37 अंश का मान। इससे कम कोण हो गया तो जाहिर है वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से कम मतलब tan 37 अंश का मान 3/4 होता है, या 3/4 के स्थान पे अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप 37 रखेंगे। ध्यान दें tan में। और ये tan 53 का भी जानना चाहिए, यही चीज पलट दो।
tan 45 मान 1 होता है, तो जब 45 से कम है तो वैल्यू 1 से कम, मतलब 3/4 याद रखिए। और अदरवाइज अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया तो जाहिर है कोण भी तो 45 से ज्यादा हो जाएगा। 45 से ज्यादा मतलब 53। तो एक ही ट्रेंगल में एक 37 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5। यस, यहां देखिए tan 37 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और tan अगर 53 कोई लिखना चाहे तो 4/3 हो जाएगा। तो जैसी जरूरत होगी हम लोग कर लेते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। तो बहरहाल यहां से फाई बराबर आया 53 डिग्री। तो फाई का ज्ञान हमें हो गया। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है करंट का। हाँ, तो करंट क्या करता है, करंट के बारे में थोड़ा सा अगर आपको आशंका है तो ग्राफ देख लिया जाए। तो ये आर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में करंट होता है। ग्राफ, हाँ यहां दोबारा देखें, तो ये आर और इसी डायरेक्शन में करंट होता है। और ये है एक्सएल, हाँ ये जेड, ये फाई। तो बहरहाल देखें यहाँ पे, तो अगर ये वोल्टेज वाला इक्वेशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वोल्टेज में लिखिए चाहे ये है वी नॉट एल, ये है वी नॉट आर। यहां देखिए वोल्टेज के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी इन दोनों का रिजल्टेंट में भी हम देख रहे हैं करंट अब भी रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या है, 5 लैक्स बिहाइंड है। तो फाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, फाई घटाना पड़ेगा करंट वाले इक्वेशन के लिए। यस, तो यही बात हमें आपसे बताना था। तो करंट अब भी लैक्स बिहाइंड है, किससे, वोल्टेज से। हाँ, तो चलिए अब लिख लेते हैं। तो आई टी इक्वल टू है आई नॉट साइन 10t प्लस 60 माइनस 5, और 5 हम लोग निकाल चुके हैं 53, इतना आया। तो आई नॉट भी हमारे पास आ चुका है 4 एम्पियर। तो 4 साइन 10t ये हो जाएगा प्लस 7 डिग्री। तो यहां से करंट का एक साल ही आपका लग गया, चौथा वाला करंट आपका हो गया। अब चलते हैं वोल्टेज वी आर देखते हैं। तो वी आर ये कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। 5वां सवाल देखा जाए तो वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये है वी नॉट आर साइन, जो करंट का होगा सेम वही एंगल इसका भी होता है, क्योंकि वोल्टेज करंट क्या होते हैं, सेम फेज होते हैं। किसके लिए, आर के लिए। तो यही एंगल यहां भी पुट किया है, 10t प्लस 7 यहां भी रखा जाएगा। हाँ, ये और बात है कि वी नॉट आर हमें अलग से निकालना होगा। तो वी नॉट आर बराबर होता है आई नॉट आर। तो आई नॉट है 4 और आर आपका है 3, ये हो गया 12। तो यहां से हम रख देंगे, तो हो जाएगा 12 साइन 10t प्लस 7। तो ये आपका एक और आंसर हो गया वी आर वाला। लास्ट में छठा वाला एक बच रहा है, वही आप देख लीजिए, ये वाला। तो ये हो जाएगा वी नॉट एल साइन, फिर एंगल वाला टोटल हम पहले चिपका दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10t प्लस 7 दिया जाए। ये 90 क्या करता है, लीड करता है, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अगर यल है तो यल का कंसेप्ट ये है, यल वाले के लिए अगर आप वीएल ज्ञात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट से 90 क्या करता है, लीड करता है। तो करंट का जो भी आपका ये है एंगल, उसमें 90 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, वी नॉट एल आपको निकालना पड़ेगा, तो अलग से निकाल लीजिए। तो वी नॉट एल बराबर होता है आई नॉट एक्सएल। तो आई नॉट आपका आया है 4 एम्पियर और एक्सएल भी आपके पास है 4, तो ये हो गया 16। तो ये चीज यहां पे पुट कर देंगे हम। तो 16 साइन हो जाएगा 10t प्लस 97 डिग्री। तो ये वीएल हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपसे ये सवाल लग जाता है कंसेप्ट के साथ, तो पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ध्यान दिया जाए।
तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।